हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पेपर पास में। तो आज मैं लेके आई हूँ बिहार यूनिवर्सिटी का मुजफ्फरपुर में जो कि इस्टेब्लिश है उसका बीसीए का सिलेबस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस। और ये जो सिलेबस है वो सेमेस्टर वाइज जो हमारा सिस्टम अप्लाई हुआ है उसके बाद का सिलेबस है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपको अगर पता होगा बीसीए जो हमारा है वो कोर्स पूरे 3 साल का कोर्स होता है जिसे अब सेमेस्टर वाइज बांट दिया गया है। तो टोटल आपके हर एक ईयर में 2 सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम होगा, तो टोटल आपके 6 सेमेस्टर हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख भी सकते हो, ये रहा आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6। तो आपका टोटल जो बीसीए का पेपर होता है वो 3200 का मार्क्स का होता है। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके हर एक सेमेस्टर के सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम के बारे में। तो आप देख सकते हो सेमेस्टर 1 में जो टोटल पेपर है वो आपके 6 पेपर है, जिसमें से पहला पेपर आपका मैथमेटिकल फाउंडेशन है, दूसरा कंप्यूटर फंडामेंटल है, तीसरा बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, चौथा जो पेपर है वो है सी प्रोग्रामिंग, पांचवा पेपर जो है वो है लैब ऑन डॉस एंड विंडोज़, एंड छठा लास्ट जो पेपर है वो है लैब ऑन सी। हर एक पेपर के लिए आपको जो इंटरनल मार्क्स दिए जा रहे हैं कॉलेज के तरफ से वो 20 मार्क्स दिए जाएंगे, और आपका रिटन जो पेपर होगा एक्सटर्नल, जो आप किसी सेंटर पर जाके एग्जाम जो रिटन दोगे उसके लिए हर एक पेपर के लिए आपको 80 मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल 6 पेपर थे और 6 पेपर हमारा जो है वो 100 मार्क्स का है। तो आपके टोटल हो गए सेमेस्टर 1 में 600 का आपका सेमेस्टर 1 का पेपर होगा। तो वैसे ही अगर आप देखते हो सेमेस्टर 2 में, तो सेमेस्टर 2 में हम देख सकते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग है जिसे हम लोग सैड बोलते हैं, लैब ऑन एमएस ऑफिस है, लैब ऑन डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि हर एक पेपर के लिए आपको कितने मार्क्स इंटरनल, 20 मार्क्स इंटरनल दिए जा रहे हैं और एक्सटर्नल में आपको 80 मार्क्स दिए जा रहे हैं। और ये भी पेपर आपका टोटल मिला के 600 का होता है, क्योंकि सेमेस्टर 2 में भी टोटल कितने पेपर हो रहे हैं, 6 पेपर आपके हो रहे हैं। अगर आप सेमेस्टर 3 की बात करते हैं तो थर्ड में आप देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस अकाउंटिंग है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ है, न्यूमेरिकली मेथोलॉजी है, लैब ऑन DBMS है जिसमें SQL एंड MS एक्सेस भी आपको पढ़ना है, लास्ट जो है वो है लैब ऑन C++। तो हर एक पेपर के लिए अगेन इंटरनल 20 मार्क्स एंड एक्सटर्नल आपको जो रिटन पेपर में लिखोगे वो 80 मार्क्स। तो ये भी सेमेस्टर जो है आपका 600 का पेपर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेमेस्टर 4 पे। तो सेमेस्टर 4 भी अगेन 6 पेपर का पूरा सेमेस्टर है। इसमें आपका जो पहला पेपर है वो है जावा प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग कोडिंग पेपर है। दूसरा जो है वो है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, लैब ऑन जावा प्रोग्रामिंग, लैब ऑन कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड लिनक्स। तो ये भी आपका टोटल मिला के 600 का पेपर हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेमेस्टर 5 में। तो सेमेस्टर 5 में भी अगेन आपका 6 पेपर का पूरा सेमेस्टर होने वाला है। और इसका जो पहला पेपर है वो है रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDMS आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है आपका दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू पाइथन प्रोग्रामिंग। तीसरा है वेब टेक्नोलॉजी जिसमें आपको HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS ये सब पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम एंड साइबर लॉ। पांचवा है लैब ऑन ओरेकल्स, और छठा जो पेपर है वो है लैब ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग एंड वेब टेक्नोलॉजी। तो ये भी पेपर आपका टोटल 600 का होता है। तो पांचों जो सेमेस्टर थे वो हमारे हर एक सेमेस्टर 600 के थे। तो आपका 5 सेमेस्टर मिला के 3000 हो जाता है। यानी कि छठा जो सेमेस्टर है वो मात्र 200 का होने वाला है, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि टोटल जो हमारा पेपर होता है टोटल 3200 का होता है। 3000 तो 5 सेमेस्टर तक हमारे हो गए। तो छठा जो सेमेस्टर है उसमें आप देख सकते हो ज़्यादातर हमारे लैब वगैरह ही होती है।
तो इसमें हमारा जो 100 मार्क्स का पेपर होता है वो हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, यानी कि आपको फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर में आपको एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना होता है। सेमिनार प्रेजेंटेशन, यानी कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसको आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो उस पर आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। और वाइवा, वाइवा के लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल आपके 200 मार्क्स यहाँ से हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा पेपर जो है बीसीए का, अगर आप देखो कोर्स का, तो 3,200 मार्क्स का होता है। अगर हम एग्जामिनेशन यानी क्वेश्चन का पैटर्न की बात करें तो यहाँ आपके पैटर्न, क्वेश्चन के किस तरह का पैटर्न होगा इस बारे में भी आपको यहाँ मेंशन किया गया। आप देख सकते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। देयर विल बी 10 लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, out of which student will have to answer 5 question. each question will carry equal marks. बोला जा रहा है आपको टोटल जो सब्जेक्टिव है वो 10 क्वेश्चन लॉन्ग में, लॉन्ग टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से हर एक स्टूडेंट को सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको इक्वल मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। तो जो पेपर यानी कि एग्जामिनेशन का जो टाइम होगा हर एक पेपर का वो 3 घंटे का होगा, चाहे वो थियोरेटिकल पेपर हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो। तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं अब। तो इसके नीचे अब आपका डिटेल में सिलेबस दिया गया है। जैसे कि सेमेस्टर 1 में हमने देखा था कि पहला पेपर जो है वो मैथमेटिकल फाउंडेशन है। तो मैथमेटिकल फाउंडेशन में अब आपको क्या क्या पढ़ना है इस बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ जो पहला यूनिट है वो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि आपने 11th-12th में भी किया होगा। दूसरा यूनिट जो है वो इंटीग्रल कैलकुलस है, ये भी आपने 11th-12th पढ़ा है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी हमारे 11th और 12th का ही टॉपिक है। मैट्रिक्स अलजेब्रा, तो इसमें कुछ टॉपिक जो होंगे वो आपको 11th-12th से थोड़े से हट के मिलेंगे। बाकी का जो टॉपिक होगा, क्योंकि आप अभी अभी 11th-12th कंप्लीट करके आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो, तो कुछ टॉपिक तो होते हैं कि वहीं से सीधा सीधा आपका टू द पॉइंट आपका मैच करता है सिलेबस। बहुत ही कम इसके आगे का आपको देखने को इसमें मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, तो इसके लिए कुछ बुक का भी रिकमेंडेशन उन्होंने सिलेबस में कर रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका जो पेपर 2 था सेमेस्टर 1 में, कंप्यूटर एंड फंडामेंटल। तो कंप्यूटर एंड फंडामेंटल अगर आप ईयर वाइज का सिलेबस देखोगे तो उसका भी ये सिलेबस था कंप्यूटर का फंडामेंटल। तो आप वहाँ से भी अगर आपके कोई सीनियर है या फिर वहाँ से भी अगर आप उसका प्रीवियस ईयर देख के क्वेश्चन एनालाइज करते हो तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिल सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा सिलेबस का पार्ट है जो आपका पिछले ईयर यानी कि ईयर वाले सिस्टम के सिलेबस से मैच कर रहा है। तो बिहार यूनिवर्सिटी का अगर आप लोग को पता होगा कि वो लोग ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनता है। अगर आप अल्टरनेट करके, जैसे मान लो अगर आपका इवन ईयर में आपका एग्जाम होने वाले, तो आप इवन ईयर के प्रीवियस ईयर अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन में हर एक क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से इसकी मदद ले सकते हो पिछले सिलेबस से। तो आप देख सकते हो इसमें क्या क्या पढ़ना है। कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर, ये सब के बारे में पढ़ना होगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग, उसके किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और कैसे वो वर्क करता है। इनपुट डिवाइस यूनिट 2 में, यूनिट 3 जो है वो है आपका इनपुट डिवाइस का। स्टोरेज डिवाइस, वेरियस स्टोरेज डिवाइस यूनिट 4 में आ जाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूनिट 5 जो है उसमें आ जाता है आपका एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, बहुत सारी चीज़ें। और यूनिट 6 जो है वो आ जाता है आपका प्रोग्रामिंग टेक्निक। तो इसके लिए भी कुछ बुक का रिकमेंडेशन दिया गया, अगर आप कोई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख के कर सकते हो। चलिए आ जाते हैं हम लोग सिलेबस 3 यूनिट 3, हाँ 3 पेपर के लिए। तो ये हमारा जो पेपर था वो है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जो पेपर है बिल्कुल नया सिलेबस ऐड किया गया। ये जो पेपर है वो हमारे ईयर वाइज वाले सिस्टम में नहीं था। ठीक है, तो आप इसका सिलेबस फॉलो कर सकते हो और बुक का रिकमेंडेशन, यानी कि जो भी बुक उन्होंने रिकमेंड किया है उसका आप सिलेबस से मैच करके आप बुक जो भी आपको अच्छी लगे आप वो परचेज करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि पहले यूनिट में मीनिंग एंड प्रोसेस, कोई टॉपिक वाइज नहीं दिया गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं।
अगर फ्रेंड्स आपके पास ये सिलेबस का पीडीएफ नहीं है तो अगर आप मुझे कमेंट करते हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं इसका जो लिंक है वो मैं वहाँ मेंशन कर दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पेपर है वो है आपका प्रोग्रामिंग का, वो भी सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग का जो पेपर सिलेबस है वो आपके ईयर वाइज सिलेबस से भी मैच करता है, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछी जाती है, कौन सा बुक अच्छा है। मतलब हर एक यूनिवर्सिटी का फिक्स होता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं, ठीक है। तो वो आइडिया आप ले सकते हो प्रीवियस ईयर की मदद से भी, या फिर अपने सीनियर सब के हेल्प से। तो आप देख सकते हो सी प्रोग्रामिंग के यूनिट 1 में आपके स्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें भी आपके बहुत सारे यूनिट है, तो आपके टोटल 6 यूनिट है। 6 यूनिट है। और अगर मैं बुक की बात करूँ तो मैं अपनी तरफ से अगर आपको कुछ सजेशन दे सकती हूँ तो मैं कहूँगी कि आप जो ई बालगुरु का स्वामी का जो बुक होता है प्रोग्रामिंग सी के लिए, आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसकी थियोरी भी अच्छी है, आप देखोगे तो पूरा का पूरा आपका सिलेबस से मैच करता हुआ आपको मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लैब ऑन एमएस विंडो एंड डॉस। तो ये भी आपका जो सिलेबस है, ये पेपर भी आपके ईयर वाइज वाले पेपर के सिलेबस से ही लिया गया है, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट जो आपका पेपर है पेपर 6, वो है लैब ऑन सी, यानी कि आपने सी में जो भी कुछ सीखा होगा उसी का लैब करके आपको दिखाना होगा। और लैब में क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो जैसे ऑपरेटर का यूज़ करना, बेसिक यूज़ करना, ठीक है। या फिर डिसीजन स्टेटमेंट जो हमारा इफ़ देन एल्स का जो होता है वो सब प्रिपेयर आपको करना होगा। स्विच ऑपरेशन, बेसिक लूप, फॉर लूप, एडवांस लूप, एरे, ये सब आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है कि वो अगर आपसे कंप्यूटर पे परफॉर्म करने को बोलते हैं तो आप उसे करके दिखा सको, है ना। प्रैक्टिकल तो वही चीज़ होती है। चलिए, तो आपका हो गया सेमेस्टर 1 कंप्लीट। इसी तरह से हम आ जाते हैं सेमेस्टर 2 पे। तो सेमेस्टर 2 जो है उसमें आता है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नाम नया है, लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपिक जो है वो आपने 11th और 12th में कर रखे हैं। जैसे कि आप सेट, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, है ना। हाँ, ये जो दूसरा यूनिट है वो नया यूनिट है। ग्रुप्स के बारे में आपको ग्रेजुएशन के लेवल पे ही पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तीसरा यूनिट भी बिल्कुल नया है, आपने 12th या 11th में नहीं पढ़ रखा है। यूनिट 4 भी आपके लिए नया है, यूनिट 5 भी आपके लिए नया है। तो यूनिट 1 आपका 11th और 12th का ही टॉपिक है, उसमें थोड़ा बहुत जो है आपका चीज़ें आगे बढ़ के आई है, बाकी सब कुछ वही चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो ग्रुप थियोरी है वो अलग से आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो ये सारी टॉपिक आपको ग्रुप थियोरी का, अगर आप कोई लेक्चर देखते हो या कोई भी आप मैथमेटिक्स का ग्रेजुएशन लेवल का कोई बुक उठाते हो तो आप ग्रुप थ्योरी टॉपिक का बुक प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे। तो हमारा जो बीसीए का ये जो पेपर 2 है वो है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इसमें डाटा का रिप्रेजेंटेशन, बुलियन अलजेब्रा, सीक्वेंस लॉजिक, ये सब भी आपका, ये जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो पेपर है वो भी आपको ईयर वाइज में देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में आपका ये सिलेबस में था, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका जो पेपर है नेक्स्ट, वो है डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी। तो ये भी आपका जो डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी है ये भी सिलेबस आपके ईयर वाइज में आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक्चुअली मार्क्स ऑब्टेन करना यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसमें प्रीवियस से बहुत हेल्प करता है। तो आपका तो सेमेस्टर वाइज नया नया सिस्टम लागू हुआ है, तो आपके पास बहुत कम ही प्रीवियस ईयर अभी तक उपलब्ध है ना। तो जो ईयर वाइज है आप वहाँ से हेल्प लेकर अगर कुछ कर सकते हो तो आप बिल्कुल वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से अगर आपको कुछ भी हेल्प मिल जाए तो आप वहाँ से बहुत सारी आइडिया निकाल सकते हैं प्रीवियस ईयर देख के, क्योंकि ये हमारा जो बिहार यूनिवर्सिटी है उसका फिक्स्ड है कि वो अल्टरनेट करके क्वेश्चन डाल ही देते हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सैड, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग। ये भी आपका मतलब ये जो आपका ईयर वाइज सिलेबस था उसमें भी आपका ये पेपर था, तो आप वहाँ से इस चीज़ के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लैब ऑन एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस का लैब वही एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, इन सब का वो लैब पूछेंगे।
नेक्स्ट है आपका लैब ऑन डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी, यानी कि डाटा स्ट्रक्चर जो भी आपने पढ़ा है उसका जो भी लैब होता है उसके लिए एक अलग पेपर बना दिया गया है, तो लैब करवा के आपसे दिखवाएंगे और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सेमेस्टर थर्ड पे। तो थर्ड सेमेस्टर में आपका पहला जो पेपर है वो है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस अकाउंटिंग। तो ये जो पेपर है वो बिल्कुल नया है, मतलब ईयर वाइज में ये पेपर आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीवीएमएस आपके ईयर वाइज सिलेबस में भी था, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो प्रीवियस ईयर से भी, या फिर अपने कोई भी मेंटर या फिर कोई भी आप अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस, ये भी आपका जो सिलेबस है ये भी आपके ईयर वाइज में इंक्लूडेड था। तो इसके लिए भी मैं आपको ई बालगुरु स्वामी की ही बुक रेफ़र करूँगी, क्योंकि आप ए बालगुरु स्वामी का बुक जब उठाओगे ना, हाँ लैंग्वेज थोड़ा सा उसका आप स्टार्टिंग में जब समझोगे ना थोड़ा टफ होता है। लेटेस्ट सी का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा आसान होता है, लेकिन अगर आप जो क्वेश्चन देखते हो हर एक क्वेश्चन का जो आंसर चाहिए ना आपको ई बालगुरु स्वामी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका पेपर 4 न्यूमेरिकल मेथोडोलॉजी। तो ये भी आपके ईयर वाइज सिलेबस में नहीं था, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा अलग से। ये तो मैथमेटिक्स का पेपर हो गया अलग से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पेपर 5 में। तो जो आपने डीवीएमएस में सीखा है उसी का लैब करवा के वो देखेंगे, और जो छठा पेपर है वो लैब ऑन सी प्लस प्लस है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। तो सी प्लस प्लस में क्या पूछा जाएगा वो सब कुछ यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। तो अब ये तो बात रहेगी सिलेबस की, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लोग सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो जब मैं आपको प्रीवियस ईयर यहाँ आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको तब पता चलेगा कि आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं वो सिलेबस से ही प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। क्योंकि ईयर वाइज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। ईयर वाइज में सिलेबस कुछ भी रहे लेकिन क्वेश्चन उनको वही पूछना होता था जो अल्टरनेट करके उन्होंने पिछले ईयर्स में पूछे हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट आपका जो सेमेस्टर 4 है उसमें आ जाता है जावा प्रोग्रामिंग। तो जावा प्रोग्रामिंग में ये सारे 5 यूनिट है आपके। तो जावा के लिए भी मैं ई बाल गुरु स्वामी की ही बुक आपको बोलूँगी कि आप ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वो है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया का एक पेपर होता था हम लोग का ईयर वाइज में, ठीक है। तो ये जो पेपर है वो उससे ही थोड़ा बहुत रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स। तो ये भी हमारा जो पेपर था वो भी ईयर वाइज में था ऑपरेटिंग सिस्टम करके। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, ये बिल्कुल नया आपका सिलेबस में ऐड किया गया है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पेपर लैब ऑन जावा प्रोग्रामिंग। तो जावा प्रोग्रामिंग का जो लैब होगा यानी कि जो भी आपने सीखा है उसका लैब, तो लैब में बहुत अच्छे से इन्होंने क्वेश्चन वाइज दे रखा है। तो आप इन सारे क्वेश्चन का अगर आप लैपटॉप अपने पीसी पे परफॉर्म करके प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर कोई बात की टेंशन ही नहीं है आपको। नेक्स्ट है लैब ऑन कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड लिनक्स। तो इसका भी कुछ क्वेश्चन दे रखा है, तो इन सब चीज़ों का आप कंप्यूटर पे एक बार परफॉर्म करके फिर एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेमेस्टर 5 का रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS। तो ये भी हमारे ईयर वाइज का सिलेबस ही है। नेक्स्ट जो पेपर है वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू पाइथन। तो ये पाइथन का जो सिलेबस है वो नया ऐड किया गया है, ठीक है। ये ईयर वाइज में बिल्कुल भी कहीं भी मेंशन नहीं था, ये बिल्कुल नया टॉपिक है। नेक्स्ट है वेब टेक्नोलॉजी एंड वेब टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको HTML जावास्क्रिप्ट और CSS पढ़ना है। तो वेब टेक्नोलॉजी का जो HTML और जावास्क्रिप्ट है वो आपको ईयर वाइज में भी देखने को मिल जाएगा। ये CSS जो है कैस्केडिंग सिस्टम, ये आपको नया चीज़ यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, आप वेबसाइट सब डिज़ाइनिंग करना या फिर आओ ये कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आपका पेपर 4 है कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम एंड साइबर लॉ। तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो पेपर था वो हमारे ईयर वाइज में था, जिसमें आप लोग टोपोलॉजी ये सब के बारे में पढ़ते थे। हाँ इसमें जो साइबर लॉ है ये अलग से नया ऐड किया गया है, ये नई टॉपिक है बिल्कुल।
नेक्स्ट जो है वो लैब ऑन ऑरिकल, वही डीवीएमएस और आरडीबीएमएस का जो हमारा लैब होता है वही आपका एक पेपर के तौर पे बना दिया गया है। और पेपर जो छठा है उसमें आपको लैब ऑन पाइथन एंड वेब टेक्नोलॉजी पे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि हमारा लास्ट सेमेस्टर लास्ट पेपर की बात है। तो इसमें तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट बनानी है। तो यहाँ प्रोजेक्ट के भी कुछ रूल है जो उन्होंने मेंशन कर रखा है। अ प्रोजेक्ट वर्क विल बी डन बाय ऑल द स्टूडेंट्स सेपरेटली। हर एक स्टूडेंट को अपना अपना प्रोजेक्ट सेपरेटली बनाना है, और या फिर इन अ ग्रुप कंटेनिंग 4 और 5 स्टूडेंट ऑन अ टॉपिक असाइंड बाय अ गाइड। यानी कि या फिर आप ग्रुप में भी बना सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 स्टूडेंट का ग्रुप होना चाहिए किसी एक टॉपिक के लिए, जो आपके कॉलेज के जो भी फैकल्टी या गाइड है जो आपको प्रोजेक्ट में गाइड कर रहे हैं उनके द्वारा असाइंड किया गया हो। द स्टूडेंट विल कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ द गाइड एंड सबमिट द रिपोर्ट इन हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी एट द टाइम ऑफ इवेल्युएशन। बोला जा रहा है स्टूडेंट जो भी प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं अपने सुपरविजन अपने गाइड यानी कि आप जो कॉलेज के टीचर या जिनको भी अपने गाइड के तौर पे लेके और प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप उसको उनको ही सबमिट करोगे हार्ड कॉपी। मतलब आपको जितना भी आपने कोडिंग किया है आपको उसे फ़ोटो कॉपी करवा कर जेरोक्स करवा के फाइलिंग करके अच्छे से उनको सबमिट करना होगा। और सॉफ्ट कॉपी मतलब आपको सीडी में बर्न करके भी उनको देना होगा। नेक्स्ट जो है आपका सेमिनार है। तो वो सेमिनार आपको आपने प्रोजेक्ट जो भी बनाया है वो किस तरह से आप प्रेजेंट करते हो उसी के ऊपर होगा। वाइवा आपका लिया जाएगा, क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे ओरल। तो बस यही है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको फ्रेंड्स ये इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। तो अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें मेरे वीडियो को एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।